आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो इसमें कुछ संख्याएं होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याएं ये वो संख्याएं थी जिनकी ये प्रकृति से जुड़ी हुई भी मान सकते हैं। जैसे शुरू में गिनती का कोई ज्ञान नहीं था, तो हम जैसे संख्याओं को गिनने के लिए प्रयोग करते थे। तो संख्या, हम भी कोई भी वस्तु गिनते हैं तो उसका हमेशा एक से शुरू करते हैं, तो वो प्राकृत संख्याएं होती है। यानी कि हम इसको ऐसे दे सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। चूँकि इसका नाम होता है नेचुरल नंबर, तो इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्याएं होती है वो एक से शुरू होती है और आगे तक चलती है। उसके बाद है अगली संख्याएं पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृत संख्याएं की खोज हो चुकी थी तब हमें सिर्फ एक का ज्ञान था, तब तक हमें उस का ज्ञान नहीं था। अगर किसी के पास कोई वस्तु नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, तब ज़ीरो की खोज हुई थी। तो पूर्ण संख्याएं बनती है अगर प्राकृत संख्याओं में ज़ीरो मिला दें तो ये बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। इसे होल नंबर कहते हैं, तो इसलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, अगर उसमें जीरो मिला दिया जाए तो वो हो जाती है पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी, फिर हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी, और अगला है वो है पूर्णांक संख्याएं। इसको इंटीजर्स भी कहते हैं। तो जो पूर्ण संख्याएं थी, मतलब जीरो शामिल हो चुका था, अगर उसके अंदर हम माइनस वाली जो ऋणात्मक संख्या है उसको और मिला दें तो हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। इसे Z या I से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि जैसे I बराबर हो गया, माइनस वाली संख्या होगी -4 -3 -2, तो ये इधर भी बढ़ते रहेंगे, मतलब -5 -6 -7 इधर भी चलते रहेंगे, और ज़ीरो इसमें शामिल हो गया, और 1 2 3 4 5 इधर भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये संख्याएं होती है पूर्णांक संख्याएं। यानी कि अगर किसी संख्या में माइनस आ रही है, अगर मान लो -6 है या -15 है, तो ये सारी पूर्णांक संख्याएं हैं। अगला है परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। तो एक बार मैं बता देती हूँ क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जो P और Q वो दोनों पूर्णांक है, और Q का मान कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं हैं उनको ऐसे लिख सके अंश बटा हर के रूप में, तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और P और Q की जगह पे हमें लेना क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जो अभी हमें पीछे पढ़े हैं, माइनस की, प्लस की या जीरो, वो कुछ भी संख्याएं हो सकती है। बस यहाँ पर शर्त ये है कि जो Q है बटे वाला, उसका मान कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5 है वो परिमेय संख्या है, 3 यहाँ पूर्णांक है, 5 यहाँ पूर्णांक है, यानी P/Q के रूप में हो गया। और देखो यहाँ पे ये 3 और 5 दोनों पूर्णांक है, और बटा में Q का मान ज़ीरो नहीं है। इसी प्रकार -9/2 ये भी परिमेय संख्या है, 9/2 यानी कि P/Q के रूप में लिखी गई, और -9 और 2 दोनों ही यहाँ पे पूर्णांक है, और बटा में ज़ीरो नहीं है। तो ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे मान लीजिए 4, क्या 4 परिमेय संख्या है? तो अब देखने से ये हमारी जो शर्त है कि ये P/Q के रूप में लिखी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास केवल एक ही अंक है। तो हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये P/Q की फॉर्म बन गई, और Q का मान यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, और ये 4 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक। तो यहाँ पर जो 4 है वो भी एक परिमेय संख्या है। तो जो सारी पूर्णांक संख्याएं होती है वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती है। नेक्स्ट आती है अपरिमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है ना, वो सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते ना, वो अपरिमेय संख्या है जहाँ p व q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब q का मान कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो बटा में जो संख्या है उसका मान कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अगर बट्टा में कभी जीरो आ जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो अपरिमेय संख्या जैसे होगी √5, √2, √7, तो इनका मान क्या है, इनको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक √4 है, तो क्या अगर आप √ देखते भी √ वाली संख्या सारी अपरिमेय संख्याएं होती है, तो क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 का मान होता है प्लस या -2। इसलिए √4 जिस संख्या का √ निकल रहा है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो पाई होता है ना, पाई 22/7 वाला, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान हम 22/7 लिखते हैं या 3.14 लिखते हैं। तो ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ये इसका निकटतम मान है। इसलिए जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगली आती है वास्तविक संख्याएं, जिनको बोलते हैं रियल नंबर। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिला दें, सारी संख्याएं आ गई इसमें, तो ये दोनों मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। जैसे √5 आ गया, 7/4 आ गया, 1/2, पाई, -1, 0, ये सारी की सारी आपस में वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होता है? मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है हमें अंश बटा हर के रूप में, हम उसको भाग देंगे। जैसे मान लीजिए हमें संख्या दी हुई है 17/4, तो इसको इससे भाग देखेंगे और मान निकाल के हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो उसका मान है उस हिसाब से हम बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, ये परिमेय है या अपरिमेय। तो जो दशमलव प्रसार है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब शांत का मतलब होता है ये एक जगह पे ख़त्म हो जाता है, और अशांत का मतलब होता है ये ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है। जैसे मान लीजिए शांत का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया, तो उसका उत्तर आ गया 4.51 और यहाँ पर आके ये ख़त्म हो गया, तो ये एक तरह से टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया है, शांत हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे शांत। और अशांत होता है जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे 3.3.3.3.3 और आगे तक चलता रहे, तो ये हो गया अशांत। तो हमारे पास दो तरह के प्रसार आ गए, शांत और अशांत। अब इसी में आगे जो अशांत है ये दो तरह का होता है आगे, क्योंकि शांत तो वहीं ख़त्म हो गया, तो इसका तो ठीक है, ये यहीं ख़त्म हो चुका है। अशांत दो तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो होता है अनवसानी आवृत्ति, या इसको अशांत आवृत्ति भी बोल देते हैं। और ये दूसरा होता है अनवसानी अनावृत्ति। देखो दशमलव प्रसार था, ये था टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो गया, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन बार बार रिपीट होगा, आवृत्ति होगी उसमें। और ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, फिर समझ आएगा। अनवसानी का तो मतलब अशांति है, अनवसानी और अशांत एक ही बात है। अनवसानी आवृत्ति ख़त्म ना हो लेकिन रिपीट हो,
जैसे अभी मैंने बोला 3 पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट और आगे तक चले, या फिर ऐसा 3 पॉइंट 4 1 4 1 4 1, तो ये भी रिपीट हो रहा है। तो ये है अनवसानी आवर्ती के एग्जाम्पल। और एक होता है अनवसानी अनावर्ती, ख़त्म भी ना हो रिपीट भी ना हो, जैसे कोई रिपीट ना हो और आगे तक चलता रहे, तो ये है अनवसानी आवृत्ति। तो जो शांत संख्याएं होती है ना, ख़त्म हो जाए, वो परिमेय संख्याएं होती है हमेशा। जो दशमलव प्रसार शांत है वो हमेशा परिमेय होता है, और जो अशांत है और आवर्ती है वो भी परिमेय ही होगा। लेकिन जो अशांत है और रिपीट भी नहीं हो रहा वो अपरिमेय होगा, वो संख्याएं अपरिमेय होगी। जैसे मैं आपको ये वाला चार्ट कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी क्वेश्चन देखिए आप। जैसे पहली संख्या है 7/2, जिसको हमने भाग दिया तो हमारे पास प्राप्त हुआ 3.5। तो ये प्रसार यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो ये प्रसार है शांत, और शांत है तो ये संख्या परिमेय संख्या है, यानी कि जो 7/2 है वो परिमेय संख्या है। उसके बाद 1/2, यानी इसको भाग दिया तो 0.2 आ गया, ये भी ख़त्म हो रहा है, ये भी शांत है और ये भी परिमेय संख्या है। इसके बाद है नेक्स्ट 1/3, इसका हमारे पास आया 0.3333 और आगे तक आता रहेगा। तो ये प्रसार हमें पता चल रहा है कि ये अशांत है, लेकिन इसमें जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो अशांत है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। 1/7 है वो परिमेय संख्या है। उसके बाद 1/3 है वो अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 1/7, इसको जब हमने 1 को 7 से भाग दिया तो हमारे पास प्राप्त हुआ 0.142857, 142857, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो 142857 है ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये अशांत, लेकिन अशांत में भी आवृत्ति है, इसमें रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 1/7 है वो परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है √2। √2 का मान होता है 1.414 21356। तो सबसे पहले तो ये अशांत है, उसके बाद 41421 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार पाई का मान 3.14159265358 है तो अशांत और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये संख्या भी अपरिमेय संख्या है। मतलब शांत है तो परिमेय है, अशांत रिपीट हो रहा है तो भी परिमेय है, लेकिन अशांत रिपीट ना हो तो वो अपरिमेय संख्याएं हैं।